नमस्कार। सहारनपुर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं लोकसभा सीट नगीना से सांसद चंद्रशेखर का अपने गृह जनपद पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। पार्टी कार्यालय पहुंचने पर सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि हाथरस की घटना उत्तर प्रदेश सरकार का फेलियर है। कहा कि वह संसद में बैठकर गरीब, महंगाई और रोजगार की बात करेंगी। चंद्रशेखर के काफिले में इस अवसर पर डॉक्टर ब्रजपाल जगरोली, कमल वालिया, संजय तेगवाल जेडी, बोकाडिया प्रवीण गौतम, जिला अध्यक्ष करणवीर संजय तेगवाल, प्रधान रवि पोत चौधरी, तरसपाल चौधरी, अजीत मौसम राव, मेहताब गुज्जर, डॉक्टर कलीम अहमद, रविंद्र प्रधान, अंजेश, डॉक्टर अनुज, डॉक्टर अरुण, अरविंद, वाल्मीकि, सीताराम सहगल आदि लोग प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। सहारनपुर से साक्षी सैनी की रिपोर्ट। सहारनपुर महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि आपदा से बचाव के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एवं नगर निगम वचनबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि पावधोई व ढमोला किनारे बसने वाले लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। ढमोला की सफाई के लिए कार्य किया जा रहा है। सहारनपुर से साक्षी सैनी की रिपोर्ट। शांति। आपका नाम? संगीता। कहाँ के रहने वाले हैं? कृष्णापुरम। कौन सा वार्ड पड़ता है? 34 वार्ड। क्या समस्या आ रही है? समस्या तो यह है, ढमोले की आ रही, सड़कों की आ रही, बहुत परेशान हो चुके हैं हम। क्यों? पानी आने के वास्ते हमारे बच्चे डूबा, हम परेशान हो, इतने परेशान हो गए, हाथ में आने के यहाँ से जा हंगामा करा हमने, क्योंकि हमारी सुविधा करो वहाँ से, हर फेर के मामा वीडियो बनावा चले जा, फॉर्मेलिटी पूरी करा बिल्कुल। 2023 में क्या स्थिति वहाँ पे? इतना बुरा हाल था, ढेर बुरा हाल था। पानी सारे घर का तो नाश हो गया बिल्कुल भी, इतना पानी भर का सारा सामान खाने पीने का सब रद्द हो गया। आप बताओ जी हम क्या करें? हमारी कोई समस्या का हल कोई नहीं कर रहा बिल्कुल भी, हम कैसे करें? चाहते क्या हैं आप? हम तो ये चाहते हैं पेचिंग बन जाए हमारे ढमोले की, और सफाई चाहिए, हमारी सड़क बन जाए, जो जितने इतने पानी में हमारे बच्चे डूब है। पार्षद से कहा है आपने? हमारा साथ दे रहे और हम भी कह रहे खुद, जब हम वोट मन से देते हैं तो हमारा काम क्यों नहीं पूरा हो रहा, ये बताओ हमें। जनप्रतिनिधि चाहते होंगे आपके वहाँ पे? जी, जनप्रतिनिधि कोई नेता मंत्री आते हैं वहाँ पे आपको? हमें देख कर फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं, कोई कुछ नहीं होता। इतना बुरा हाल हो रहा, वहाँ बीमारी इतनी होगी दुनिया भर की, गोबर भी सारी चीजों में अपनी बुरी सड़ा दो ढेर ज्यादा। भाई का क्या रूपरेखा है नगर निगम? देखिए, शहर के अंदर से दो नदियाँ निकलती हैं, ढमोला नदी जिसका लगभग पार्ट 9 किलोमीटर का नगरीय क्षेत्र में, और पावधोई नदी जिसका पार्ट लगभग 4 किलोमीटर का है। ये दोनों ही नदियाँ सिंचाई विभाग की संपत्ति है, और सिंचाई विभाग के द्वारा ही लगातार पूर्व में भी सफाई होती रही, और लगातार पिचिंग और बॉर्डर वर्क उनके द्वारा होता रहा। पिछले वर्ष जलवृष्टि हुई। जलवृष्टि एक आपदा की स्थिति थी जिसमें नगर निगम ने आगे बढ़कर, और मैं अगर ये कहूँ नगर निगम और स्थानीय प्रशासन, यही दो विभाग थे जिन्होंने वहाँ पर लोगों को, अपने लोगों को बचाने के लिए राहत शिविरों का काम किया, लोगों को वहाँ से निकाला, और जितनी भी सुविधाएं दे सकते थे, जितनी भी मदद कर सकते थे, सब मदद आगे आके की। माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी वहाँ पर आए, उन्होंने हवाई दौरा भी किया, राहत शिविरों का भी दौरा किया, और लोगों से मिले। तो आप समझ सकते हैं इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री कितने संवेदनशील हैं। अब लगातार जब ये आपदा आई थी, लगभग 50,000 लोग थे जो इससे प्रभावित हुए थे। 9 किलोमीटर का जो पार्ट है उसमें एक बड़ा और दुर्भाग्य का विषय है। तो दुर्भाग्य का विषय ये है कि पिछले दशकों के दौरान लगातार, अभी तो पिछले दशक में ऐसा नहीं हुआ, उससे पूर्व में जो सिंचाई की भूमि थी, नदी का पार्ट था, नदी के दोनों तरफ का 200 मीटर का क्षेत्र था, जो सिंचाई विभाग की संपत्ति थी, उस पर अवैध कब्जे हो गए। कैसे हो गए? रातों रात तो नहीं हुए होंगे, तो वो कब हो गए? 10 वर्षों से पूर्व अनेक सरकारों के समय पे वह कब्जे हुए, और वह कब्जों में ये मेरी जो भोली भाली जनता थी, मेरे भोले भाले लोग थे, इनको गुमराह करके इनको ठगा गया, इनको लूटा गया। मैं एक बात और स्पष्ट कर दूँ, जब माननीय मुख्यमंत्री आए थे तो उन्होंने एक बात और कही। उन्होंने कही थी, जिन अवैध लोगों ने अवैध कॉलोनियाँ काट कर वहाँ पर ज़मीनों का बेचा, उनको चिन्हित किया जाए, उनको जेल भेजा जाए। इसमें ये बात मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि यह लोग एक गलत कृत्य करके चले गए, जिससे भोली भाली जनता को उन्होंने हमेशा के लिए एक तरह के भय के वातावरण में जीने के लिए मजबूर कर दिया। अब आज का विषय जो है, इस विषय को मैं अलग कर दूँ। आज का विषय ये है कि अगर बाढ़ की स्थिति होती है, कोई स्थिति होती है, तो नदियों की सफाई का क्या होगा। हम लोग लगातार नगर निगम से, जबकि हम इसकी विशेषज्ञ संस्था नहीं है, स्पेशलाइज संस्था नहीं है,
सिंचाई विभाग इसका मालिक है, सिंचाई विभाग की संपत्ति है। उसके बावजूद क्योंकि लोग हमारे रहते हैं, हम लगातार अपने स्टाफ के द्वारा, अपनी गाड़ियों के द्वारा सफाई करा रहे हैं। कुछ ऐसी जगह होती है जिसमें सफाई करा पाना, मेरा स्टाफ स्पेशलाइज नहीं है, गाड़ियाँ उतरने की जगह भी नहीं है, नहीं करा पाता। फिर भी हम लगातार इस पर लगे हुए हैं और अपने लोगों को मैं बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप हमारी तरफ से निश्चिंत रहें। हम आपके बीच में हैं, आपके बीच में खड़े हैं और लगातार हर संभव प्रयास करेंगे। शासन के स्तर पर सिंचाई विभाग, माननीय मंत्री सिंचाई, मैंने खुद उपस्थित होकर उनके सामने, माननीय मंत्री नगर निकाय, दोनों विभागों के प्रमुख सचिवों को यह बात को रखा है और इस बात को रख के इसका स्थायी हल निकालने के लिए कहा है। तो हमें आश्वस्त रहना चाहिए, जल्दी कोई स्थायी हल निकलेगा जिससे इस समस्या का समाधान होगा। एक आपके माध्यम से पुनः अनुरोध ये भी है लोगों से, कृपया अगर कोई भी आपको बहकाकर उस क्षेत्र में ज़मीन बेच रहा है, मकान बेच रहा है, तो उसको नहीं लें, ये गलत होगा और आपको हमेशा के लिए भय के स्थिति में डालेगा। क्या जो नाली के आसपास अतिक्रमण किया हुआ है क्या हटेगा वो? देखिए, ये सब शासकीय क्रिया का भाग होता है, शासकीय प्रक्रिया का भाग होता है। चिन्हित करना, ज़मीन को देखना कि कहाँ पर नदी के पार के लोग आ गए हैं, वह सब देखना वो बात के विषय है। अभी हमारा मूल विषय है कि हम लोगों की जान की सुरक्षा करें, उनके संपत्तियों की सुरक्षा करें, उनके सामान की सुरक्षा करें। ये हमारा विषय है जिस पर हम लगातार